अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर रहमान और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल के ऊपर जो सारी वीडियोज़ थी वो पाकिस्तान की टैक्स किस तरह से हम फाइल कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन का, बिज़नेस पर्सन का, वेल्थ स्टेटमेंट, उसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, वो आपने सारा कुछ देख लिया होगा कि किस तरह से हम पाकिस्तान का टैक्स वहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान में रह के यूएसए के अंदर अपनी एलएलसी किस तरह से उसको वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसकी कैसे कंप्लाइंस कर सकते हैं। देखें, लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा अपनी एलएलसी क्रिएट कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। बाद में उनको 25,000 की पेनल्टी लगती है, तो उनको पता चलता है कि इनकी सिर्फ एलएलसी क्रिएट करने से नहीं, उसके बाद इसकी कंप्लाइंस करनी थी, इसकी फेडरल इनकम टैक्स फाइल करना था, स्टेट इनकम टैक्स फाइल करना था, सेल टैक्स, फ्रेंचाइज टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, कैरी टैक्स होता है इनका। ये काफ़ी किस्म के टैक्स होते हैं जो फाइल करने पड़ते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो है एलएलसी डिसॉल्व हो जाती है और उनको जो उसका इफेक्ट होता है वो जो उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया होता है उसके ऊपर उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है? तो ये सीरीज़ के अंदर हम सब कुछ देखेंगे किस तरह से हमने अपनी एलएलसी क्रिएट करनी है, ईएन बनाना है और उसके अलावा किस तरह से अपनी फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फ्रेंचाइज टैक्स सारे हम टैक्स हम यूएसए के अंदर पे कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि फॉर्मिंग वायोमिंग एलएलसी। अगर आपने एलएलसी करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ अज्यूम किया कि एक पर्सन है जो कि पाकिस्तान में है और अपनी वो वायोमिंग स्टेट के अंदर यूएसए में अपनी एलएलसी रजिस्टर करने जा रहा है। तो किस तरह से वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, आपने देख लेना है कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस के अंदर ये होता है कि आपका क्या ट्रक डिस्पैचिंग का, आईटी का, सॉफ्टवेयर हाउस का या अमेजोन का बिजनेस है, उस हिसाब से आपने चूज कर लेनी है अपनी स्टेट। अगर आपने स्टेट वायोमिंग चूज कर लिया तो आपने ये सारा प्रोसेस देख के इसको फिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आगे इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारा जो बिजनेस नेम है वो अवेलेबल भी है वायोमिंग के अंदर या नहीं। ठीक है? हो सकता है हमने सारा कुछ यहाँ पे ओके कर लिया और बाद में चेक करें तो हमारा जो बिजनेस नेम है वो वहाँ पे वायोमिंग की जो है स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पे आ ही ना रहा हो। ठीक है? तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन अपॉइंट करना है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि वो हमारी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है वो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको हैंडल कर रहा होता है, वो अपॉइंट करेंगे। जिसके अंदर काफ़ी रजिस्ट्रेशन है जो कि आप उनकी सर्विस ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा वायोमिंग का रजिस्ट्रेशन खुद का है, वहाँ की जो स्टेट का है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलने के बाद क्या होगा, फिर हम अप्लाई करेंगे ईएन के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है। इसके अंदर कॉस्ट कितनी आती है यहाँ पे लिखी हुई है। कॉस्ट कितनी आती है, ये एक $100 होती है, स्टेट फीस होती है। तो वेरी करती है कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है ईएन की। तो बाकी जो लीगल जो चार्जेस होते हैं, अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, अगर आप ये सारे झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे और किसी कंसल्टेंट से बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर हम भी करके दे सकते हैं आपको। बहुत ही मिनिमम सी फीस होती है जिसके अंदर हम आपको एलएलसी वायोमिंग के अंदर रजिस्टर करके दे देते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम अपनी वायोमिंग के अंदर एलएलसी रजिस्टर करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने आपने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल पे आके लिखना है वायोमिंग रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रजिस्टर्ड एजेंट अपॉइंट करना है जो कि हमारी बिहाफ के ऊपर वहाँ पे जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले। अब यहाँ पे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैं यूनिक एड्रेस परचेज़ नहीं कर रहा, ना ही यूएसए का नंबर परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अमेज़न की तो चाहिए होता है। लेकिन वो आप पोस्टेक्स मेल से वहाँ से भी यूनिक एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं और या उसके अलावा आप वाइक से उसका नंबर परचेज़ कर सकते हैं, यूएसए का नंबर वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा। मैं दिखा रहा हूँ कोई सॉफ्टवेयर हाउस है आईटी का या ट्रक डिस्पैचिंग का, जिसको वो जो कि शेयर्ड एड्रेस जो रजिस्ट्रेशन वाला एड्रेस है वो यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है? वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा किस तरह से हमने पोस्टक मेल से अपनी जो एड्रेस है वो परचेज़ करना है और नेक्स्ट ऑन वो किस तरह से लेके चलते हैं उसको बाइक के अंदर। और चलें देखते हैं। आपने ये ओपन कर लिया। यहाँ पे करता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहले ऊपर क्लिक। आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो आपको पहले साल के अंदर जो रजिस्टर्ड एजेंट की फीस है वो 0 देता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो चार्ज करना शुरू कर देता है। वो आप देख लें, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट रजिस्टर्ड एजेंट $25। ठीक है? ये $25 की हमें ये पूरे साल की ये पड़ेगी। आफ्टर दैट हमें ये रिन्यू करवानी पड़ेगी इनसे। तो यहाँ पे चलते हैं। हमको पूछ रहा है कि आपका लीगल नेम क्या है? अच्छा, लीगल नेम की तरफ आते हैं। तो हम आ जाएँगे सबसे पहले वायोमिंग की जो है इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएँगे। वायोमिंग की वेबसाइट आप देख लें यहाँ पे ये लिखा हुआ है WYOBIZ। ठीक है? ओबिस डॉट ये वायोमिंग है .gov। ठीक है? आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर आप आएँगे तो आने के बाद आपने नेम सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा ये देखिए यहाँ पे लिखा सर्च फॉर बिज़नेस नेम। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, आपने याद रखना है कि आपकी वेबसाइट कभी भी ऑन नहीं होगी, ओपन नहीं होगी जब तक आपने अपना जो यूएसए का जो है अपना जो वीपीएन ऑन नहीं किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक जो बिज़नेस नेम है वो चूज़ किया हुआ है, ज़ेब्रा हिल एलएलसी के नाम से। इसको मैं करता हूँ सर्च। अगर तो यहाँ पे नीचे कोई बिज़नेस आ गया तो इसका मतलब हम इस नाम से फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बिज़नेस ना आया, नो रिजल्ट फाउंड आया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा अवेलेबल है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं वही मैंने बिज़नेस नेम ला के यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस कौन-सा है? एलएलसी है, सी कॉर्प है, एस कॉर्प है? इतने इसको देखना है ध्यान से। सी कॉर्प है, एस कॉर्प है, किस तरह से, अगर आपका ट्रस्ट है, आपकी वो पार्टनरशिप है। अगर आपकी तो सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी है तो आपने सिर्फ जाना सीधा एलएलसी की तरफ। ओके?
तो नीचे जाते हैं, अब ये कह रहा है कि आपने हम इसको नो कर देते हैं। उसके अलावा हम पहली दफ़ा अपना कर रहे हैं, हमें तो रजिस्ट्रेशन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद ये यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने ये करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है, यानी कि कोई जो मेंबर है एलएलसी का, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। जो भी अगर मल्टी मेंबर है तो उसका वो उस हिसाब से पुट करना है, अगर सिंगल मेंबर है तो फिर तो एक एक ही पर्सन होगा, उसकी आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया मलिक अब्दुल रहमान, ठीक है? तो नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा मोबाइल नंबर आपने पाकिस्तानी लिखनी है, अगर आप कोई मसला नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसए का नंबर यहाँ पे लिखें। यूनाइटेड स्टेट है, या मैं करता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है? अब वो एड्रेस पूछ रहा है, अब अपने पाकिस्तान का अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है। मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लाहौर, लाहौर लिख दिया सिटी। आपने प्रोविंस के अंदर यहाँ पे लिख देना है पंजाब। ठीक है, प्रोविंस पंजाब लिख दिया, और जो पोस्टल कोड है, आप पोस्टल कोड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये वैसे लिख रहा हूँ, आप लाहौर का जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे एंटर करके, तो जिस तरह से आपका पोस्टल कोड होगा आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक अपनी जो है ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करनी है। दरअसल ना ये जब होगा सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, इसकी पेमेंट हो जाएगी, तो क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन हमें एक पोर्टल प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे वो हमें हमें जो भी है उनका कोई स्टेट की तरफ से या फेडरल की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आएगा, तो वो वहाँ पे इसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर दिया करेगा। इसीलिए ये हमें वो एक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी नीचे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना जो है अपना दे देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना, ये देखें, मैंने यहाँ पे अपना इसको मैं कंट्रोल कॉपी अगेन कर लेता हूँ, मैंने आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये ईमेल मैंने अपने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। देखिए मैंने पासवर्ड लिख दिया, और इसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ कंफर्म, ठीक है? इसको मैं अगेन पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख दिया। ये मैंने पासवर्ड कर दिया, ठीक है? ये करने के बाद मैं चलता हूँ नीचे, ये सारा मेरा यहाँ पे टिक हो चुके हैं। अब नीचे आ गया, इसको मैं ये इस तरह रहने दूँगा, एनुअल रिपोर्ट को इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। इस तरह नीचे आते जाएँगे, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? यानी कि अब आपकी बारी आ गई कि आपने इसको रजिस्टर एजेंट को अब आपने जो है उनकी जो फ़ीस पे करनी है। कितनी फ़ीस बन रही है? $25 आपने पे करनी है, क्योंकि हमने और कुछ यहाँ पे एंटर नहीं किया, एक्स्ट्रा उनसे कोई चीज़ नहीं ली। आपने अगेन अपना यहाँ पे नाम लिखना है, अपना जो है अपने कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, कार्ड नंबर लिखना है, जो आपका ये कोड है आपने यहाँ पे अपना कोड लिखना है, एक्सपायरी लिखनी है, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, और आपका जो बिलिंग जो है यूज़ डिफरेंट, यानी बिलिंग एड्रेस यही है कि यही एड्रेस जो आपका ये वाला एड्रेस होगा यही कंसीडर किया जाएगा कि आपका ये बिलिंग एड्रेस है। यानी जो आपने अपने पाकिस्तान का यहाँ पे बिलिंग एड्रेस लिखना है, और लिखने के बाद क्या होगा कि आपने सबमिट ऑर्डर कर देना है। जैसे आप ऑर्डर सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल आ जाएगी, मेल के अंदर वो कंफर्मेशन होगी कि आपने ये रजिस्ट्रेशन अपॉइंट कर लिया। अब आपके पास आ गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या करेगा कि वहाँ पे मेल के अंदर एक लिखा होगा, आपको एक देगा, आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो कि शेयर्ड एड्रेस होगा, जो कि वो ये वाला एड्रेस है 237, ये लिखा हुआ है 8th वेस्ट 8th स्ट्रीट, ये लिखा हुआ है ये वाला नीचे वाला एड्रेस, ठीक है? आपने ये वाला एड्रेस वहाँ से उठा के अब जो एलएलसी बनेगी तो उसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है। अब चलते हैं कि हमने स्टेट की वेबसाइट पे कहाँ पे जाना है। अब कि आपने यहाँ पे जो है नाम सर्च कर लिया, करने के बाद जब आपको पता चल गया, आपने नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है, ये वाली sos.wyoming.gov.pk, ठीक है? ये सेम वही वेबसाइट है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे फाइल योर वायोमिंग एलएलसी। मैं ये करता हूँ, फाइल योर वायोमिंग एलएलसी करता हूँ। तो ये नेक्स्ट, ये आपने बात याद रखनी है कि आपने अपना जो वीपीएन है इसको ऑन रखना है। वीपीएन के ऑफ होते ही आपकी जो है ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं होगी, ठीक है? मेरा मुझे लगता है वीपीएन ऑन ही है, ठीक है? मैं इसको अगेन चेक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि आपकी एलएलसी या सिंगल मेंबर या मल्टी मेंबर, आपने ये इसको क्लिक कर देना है। तो अगेन रीलोड होगा। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको देना है नेक्स्ट, ठीक है? मैं अब आप बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें को अलग-अलग करके बता रहा हूँ, तो आपने अच्छे तरीके से समझ जाना है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ये देखें, ये नाम है इसका, ये करता हूँ, और ये नाम को मैं करता हूँ कंफर्म, ठीक है? इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। आपने कंफर्म कर देना है 2 दफ़ा। आपने एलएलसी ज़रूर लिखना है आगे नाम के अंदर। आपने इफेक्टिव डेट चूज़ करनी है। मैं आज 28 है, तो मैं यहाँ पे 29 जो सितंबर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये करने के बाद इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन कौन-सा है आपने जो आपने परचेज़ किया हुआ है, वो जो है स्टेट है वो आपसे माँग रही है। आपने क्या किया है कि वायोमिंग का रजिस्टर एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, ये जो आप मैंने यहाँ पे आपको ये सेम ईमेल के अंदर ये चीज़ सेम मिल रही होगी वहाँ पे, तो आपको ईमेल आई होगी ना आफ्टर पेमेंट, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पड़े मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको वहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो इसी वजह से कि अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि ये जो है वायोमिंग रजिस्टर एजेंट, इसको आपने यहाँ से कंट्रैक्ट करना है, कंट्रोल कॉपी। करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे
ऑर्गेनाइजेशन में इसको करना है कंट्रोल वी, इसको आपने करना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने वही वो जो है रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे आ चुका है। अब उसकी जो नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद फिल हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि जो रजिस्टर एजेंट होता है उसने सबसे पहले स्टेट के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि मैं रजिस्टर एजेंट हूँ। तो वो होने के बाद फिर जो स्टेट है उसके बाद भी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी अवेलेबल होती है। अब देखिए ये उसका ये मोबाइल नंबर है, उसकी ये ईमेल एड्रेस है, सब कुछ उसका है। मैं इसको आई ऑब्टेन वो कह रहा है कि आपने क्या इसको अपॉइंट कर लिया? हमने कहा बिल्कुल ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा कि वो कह रहा है कि अपना जो एड्रेस है वो हमें बताओ। अब एड्रेस वही है जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको मेल पे आया होगा। इसको मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अलावा सिटी क्या है? सिटी इनकी ये है। ये देखिए मैं सिटी के अंदर इसको लिख दिया मैंने और इसके अलावा सॉरी स्टेट है वायोमिंग और पोस्टल कोड क्या था इनका? पोस्टल कोड था 882001। ठीक है, ये लिखने के बाद अब वो पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर कौन-सा है? मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाइक से परचेज़ नहीं किया तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने मेरे पास मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है? सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो अमेज़न की एलएलसी है तो फिर तो आपने वो बाइक से परचेज़ किया होगा, वो आपने यहाँ पे आके मेंशन कर देना है, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस कौन-सा है? मेलिंग एड्रेस भी 100% ये सेम यही है। आपने नीचे आना है, मेलिंग एड्रेस के ऊपर भी आपने ये चीज़ें सेम यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे इसको मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको इसी तरह से लिखता हूँ 82001। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने करना नेक्स्ट, नेक्स्ट चले जाना आपने। मेलिंग एड्रेस भी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको जो नोटिस वगैरह होते हैं फेडरल की तरफ से या स्टेट की तरफ से या ईएन आता है वो आपको उस एड्रेस के ऊपर आता है। अब आप यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइज़र है, जो मेंबर है एलएलसी का, उसकी आपने डिटेल फिल करनी है। अगर एक मेंबर है, 2 मेंबर है, अगर मल्टी मेंबर एलएलसी है तो उसके 2 मेंबर होंगे, अगर सिंगल मेंबर है तो उसका एक मेंबर होगा। आपने उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। जैसे कि मेरा अपना था तो मैंने अपनी सिंगल मेंबर एलएलसी क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो मैं लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुर्रहमान, ठीक है? अब ये ऑर्गेनाइज़र हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे मैं फिर अगेन लाहौर लिख देता हूँ, आपने अपना जो पाकिस्तान का एड्रेस है यहाँ पे लिखना है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। जैसे ही इसको मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे नीचे आ गया, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। वो ये पूछ रहा है कि आपने कोई एडिशनल क्लॉज़ वगैरह ऐड करना है, तो हम कहते हैं नहीं, इसको नेक्स्ट जाने देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद मैं सब कुछ यहाँ पे देख लूँगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या मेरा सब कुछ ठीक है। देखने के बाद इनकी फाइलिंग फ़ीस है वो 1000 जो डॉलर है वो फाइलिंग फ़ीस आपने पे करनी है। वो पे करने के बाद वो क्या होगा कि आपकी, मैं कहता हूँ कि ये मेरा फ़ॉर्म बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये सारे टिक्स आपने लगा देने हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर टिक एक भी रह गया तो इन्होंने आगे मूव नहीं होने देना। इसको मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्नॉलेज कर देता हूँ, ठीक है? एन इंडिविजुअल, और अगेन आपने वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। जैसे कि वही पाकिस्तान की आपने अपनी जो एज़ अ मेंबर वहाँ पे पुट करनी है। ये बंदा कौन कर रहा है ये। तो मैं मलिक अब्दुल रहमान यहाँ पे कर रहा हूँ और एक सेकंड ये ना, ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है? और फर्स्ट नेम टाइटल वही मैं मलिक अब्दुल रहमान लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? और फ़ोन नंबर वही जो मेरा पाकिस्तान का फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये आ गया, इसके बाद ईमेल एड्रेस आ गई। ईमेल एड्रेस मैं ये दिखा रहा हूँ, अगर आपका जो मोबाइल नंबर आपके पास है अमेज़न के लिए आपने परचेज़ किया होगा यूएसए का, तो वही यहाँ पे पुट करें, ठीक है? ये आ गई, ठीक है? ये आने के बाद वो कह रहा है सारा कुछ पढ़ लिया, नेक्स्ट कर दिया हमने इसको। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो कह रहा है कि भाई अपनी पेमेंट दो और यहाँ पर रजिस्टर हो जाए। अब ये जो फ़ीस है ये उसकी उनकी कोई अलग फ़ीस होती है। आपने अपने यहाँ पे कार्ड अटैच करना है, कोई भी आपका बैंक का कार्ड है, अपने वहाँ पे उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। मैं कहता हूँ स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा पेमेंट प्रोसेस की मुझे पेज के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं कार्ड की ऐड करनी होगी और मेरी पेमेंट होगी। तो इसको करते हैं, ये देखें यहाँ पे टोटल ये बना रहा है। बाकी आपने देख लेना, पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स ले सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे वो जो है 236 वाई का टैक्स लगता है, जो कि 5% है फाइलर के लिए और 10% है नॉन फाइलर के लिए, वो भी आपने देख लेना है। वो देखने के बाद आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, तो ये यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, करने के बाद आपने पेमेंट देनी है। जैसे आप पेमेंट देंगे तो आपको एक जो वायोमिंग की तरफ से क्या होगा कि ये जो होगी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वायोमिंग की तरफ से यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको जिसके अंदर आपका पूरा नाम लिखा होगा, नाम हर चीज़, ये जो नेम होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन का एड्रेस होगा, वो चीज़ें ये देखें वही एड्रेस है जो हमने वहाँ पे भी लिखा हुआ था। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी।
देखें यहाँ पे हम अगर मैं नीचे नीचे जाता हूँ तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको जो है ये उसी टाइम भी आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होके आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब ये होगी आपकी एलएलसी का प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है, आपने अपनी एलएलसी क्रिएट कर ली। लेकिन ये हमेशा बात अपनी याद रखनी है कि एलएलसी के साथ आपकी दूसरी कंप्लायंस भी करनी होती है। जैसे कि अगर हम चलते हैं नेक्स्ट ईएन तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि ईएन क्या होता है। तो इसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट देखेंगे किस तरह से हमें रीसेलर सर्टिफिकेट वायोमिंग के अंदर लेना है। और उसके अलावा ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन क्या होती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है, टैक्स की फाइलिंग करनी होती है, बिज़नेस रिकॉर्ड्स वगैरह की फाइलिंग करनी होती है, ये सारा कुछ ठीक है। उसके ऊपर आप पेनल्टीज़ काफ़ी अच्छी खासी लग सकती हैं, $25,000 की आपको पेनल्टी लग सकती है अगर आपने अपनी जो है फेडरल की फाइलिंग ना की तो। तो इसके बाद अगर आपने ये सारा कुछ हमसे करवाना है, अगर आप ये पूरे झंझट के अंदर नहीं पड़ना चाह रहे, आप क्या चाह रहे हैं कि एक मिनिमम सी फीस अगर आप लेके हमें ये सारा एलएलसी क्रिएट कर दें, हमें ईएन क्रिएट कर दें, वाइक का नंबर ले दें, जो है यूनिक एड्रेस हमें परचेज़ कर दें। अगर आपके पास आईटीएन नहीं है, आप कहते हैं कि हमें आईटीएन आप आपको प्रोवाइड कर दें, तो आपको बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आपने जो हम अपनी खुद बताएँगे कि हमारी फीस इतनी है, वो आपको अलग-अलग करके हर सारे टोटल क्वेश्चन बताएँगे कि हमारी फीस इतनी है और उस फीस के अंदर आपको एक जो टाइम लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर सब कुछ आपको क्रिएट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको ईएन भी मिलेगा, एलएलसी की फॉर्मेशन जो जिस स्टेट में आपका दिल करता है वो करेंगे। आप आपसे पहले सबसे पहले आपका बिज़नेस नेचर पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस स्टेट के अंदर बनाएँ अपनी एलएलसी क्योंकि आपको ये बेनिफिट वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग होती है, एनुअल टैक्स फाइलिंग, फेडरल इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो भी आपकी जो फाइल की जाएगी और आपको कंप्लीट ईयर के अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको अपडेट दिया जाएगा कि आपकी अभी एनुअल रिपोर्ट की डेडलाइन आ गई है, वो फाइल कर लें। अगर आपने बीओआई रिपोर्ट अपनी फाइल करनी है, वो आपको फाइल करके दी जाएगी। सेल टैक्स की, फ्रेंचाइज टैक्स, आपका कोई भी चीज़ है, स्टेट टैक्स है आपके, वो फाइल करके सारा कुछ, सारा प्रोसेस वो कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि आप सिर्फ अपने बिज़नेस के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और ये सारा झंझट हम आपको करके देंगे, वो भी बहुत नॉमिनल सी फीस के अंदर। बाकी मैंने फिर भी आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, जिसने करना है वो कर सकता है। ठीक है? उम्मीद है कि आपको सारी कंप्लीट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हर चीज़ की समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा नंबर गिवन है और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आपको मेरे को डायरेक्ट क्लिक करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछें, आई एम अवेलेबल। तो मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अगर आपने कोई सर्विस अवेल करनी हो तो आप वो वहाँ से हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से हमसे लिंक होके तो आप हमारी सर्विस भी अवेल कर सकती हैं। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक